शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी कि एस्से राइटिंग। निबंध शब्द का अर्थ होता है बंधा हुआ, किसी विषय पर अपने मन के विचारों अथवा भावों को नियंत्रित करने के तरीके से लिखने को निबंध कहते हैं। उसे छोटा अथवा बड़ा करके भी लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि इसमें विचारों अथवा भावों की सामग्री को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चों, निबंध के कुछ भाग होते हैं, जैसे कि देखिए निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है भूमिका, आरंभ अथवा प्रस्तावना, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। निबंध की भूमिका बृहद न होकर छोटी होनी चाहिए। यह निबंध के भाव को प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए। भूमिका में विषय के अलावा अन्य और किसी बात की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाग होता है मध्य भाग। निबंध के विषय को हमेशा ध्यान में रख लिया जाता है। विषय से भटक जाने पर निबंध प्रभावशाली नहीं बन पाता। इसकी भाषा शैली सरल, साफ एवं रुचिकर होनी चाहिए। और बच्चों, निबंध के मध्य भाग में हमें निबंध के विषय में जानकारी लिखनी चाहिए। तीसरा भाग होता है निष्कर्ष, अंत अथवा उपसंहार। इसे निबंध का अंतिम भाग कहते हैं। इसमें निबंध का सार, निष्कर्ष अथवा निचोड़ को लिखा जाता है। यह जितना असरदार बन पाता है, निबंध को उतना ही बढ़िया समझा जाता है। तो चलिए यहाँ कुछ निबंध पढ़ते हैं हम। पहला निबंध है दशहरा। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दशहरा त्योहार विजयदशमी के नाम से भी प्रसिद्ध है। दशहरा हर साल वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। हिंदी महीनों के अनुसार आश्विनी क्वार मास की दशमी को यह त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण का वध किया था एवं सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इसी प्रसन्नता में यह त्योहार आज भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरे में 10 से 15 दिन पूर्व जगह जगह पर श्री राम की लीला को प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें देखने बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। दशहरे के दिन किसी बहुत बड़े मैदान में रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाए जाते हैं। श्री राम एवं रावण की सेना का युद्ध प्रदर्शित किया जाता है तथा श्री राम अपने बाण से इन पुतलों में आग लगा देते हैं। पुतलों में बम पटाखे भरे जाते हैं। विशाल मेले लगते हैं। लोग उत्साह से इसका आनंद लेते हैं। बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है। वहां नवरात्रों में 9 दिन तक दुर्गा की पूजा की जाती है। विजयदशमी के दिन इन मूर्तियों को गंगा में बहा दिया जाता है। दशहरे का त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य की सदा विजय होती है। तो चलिए बच्चों, एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है दीपावली। हमारा देश त्योहारों का देश है। अन्य त्योहारों की तरह दीपावली का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। दीप जमा अवली अर्थात दीपों की पंक्ति। इसे ज्योति पर्व भी कहा जाता है। यह कार्तिक मास की अमावस्या की अंधेरी रात को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या वापस आए थे। इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी मुगल राजा की कैद से छूटकर आए थे और अपने साथ 52 पहाड़ी राजाओं को भी छुड़वा कर लाए थे। हिंदू लोग इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घरों में अच्छी तरह सफाई और रंग रोगन आदि किया जाता है। दुकानदार अपनी दुकानों को आकर्षक रूप से सजाते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या की रात को मनाई जाती है। रात को दीपक जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बड़े उत्साह से यह पर्व मनाते हैं। इस दिन लोग बम पटाखे और अन्य प्रकार की आतिशबाजी चलाते हैं। दीपावली के त्योहार का हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें भी आदर्श पुरुष बनने की प्रेरणा देता है। हमें सब बुराइयों को छोड़कर प्रेम व भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े निबंध। हमने जाना बच्चों निबंध लिखते समय हमें कैसे, किस निबंध में क्या क्या लिखना चाहिए, और साथ ही बच्चों निबंध के भागों को भी जाना और कुछ निबंध भी पढ़े। आप लोग भी किसी न किसी विषय पर निबंध अवश्य लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।